आप जानते हैं कि 8 मार्च को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और जो महिलाएं जो विभिन्न सेक्टरों में, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से समाज सेवा से लेकर के और आर्थिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक तक के क्षेत्रों में जो काम करती है और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सबल बनाने का जो प्रयास करती है। हमारे साथ जो अभी महिला जो हैं, ये कई सामाजिक क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी हैं और ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं कि इन पहचान के लिए हम आपको दिखा देते हैं पीछे कि देखिए, इन पहचान के लिए इन महिला को कई सम्मान पत्र भी हासिल हो चुके हैं और महिलाओं के लिए खास तौर पर ये जो है, इनका जो योगदान रहा है, बेशक यह कहा जा सकता है कि महिलाओं को एक अगले पंक्ति में खड़ा करने का इनका प्रयास जो रहा है, ये काफ़ी सराहनीय रहा है। तो हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं बोकारो के प्रगति शंकर जी, और जिन्होंने कई क्षेत्रों में अपनी परचम लहराया है और कई क्षेत्रों में समाज सेवा में, खासतौर तो समाज सेवा में इनकी बेहतर एक पहचान है और लोग कहीं अगर किसी मामले में फंस भी जाते हैं तो प्रगति शंकर जी को याद करते हैं और ये 12 बजे रात को भी घर से निकल पड़ती है। तो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे से बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। और जी, आप बताएं कि जिस तरीके से आज आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर जगहों पर मनाया जाता है, आप महिलाओं को क्या यहाँ से जनादेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं विश्व की सभी महिलाओं को सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज ये शक्ति पर्व है हम लोगों का और ये उत्सव के रूप में आज पूरे विश्व में सब लोग मिलकर मनाते हैं। तो सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन आप पुरुष भाइयों का भी कि आप लोग हम लोग शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों के साथ इसको मना रहे हैं कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है कि जहाँ पर महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, आकाश से लेकर ज़मीन तक अपना वो वर्चस्व फैला रही हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू वह भी है कि जहाँ पर निर्भया कांड हो रहा है, जहाँ पर शिक्षा के अभाव में महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं। तो मेरा सभी महिलाओं के साथ आज एक ही अपील है कि वो अपने आप को मजबूत करें, सबल करें, अपने आत्मसम्मान के साथ न घर न बाहर कहीं भी समझौता करें, तभी उनका सर्वांगीण विकास होगा और तभी समाज और देश का विकास। राजनीति के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा है? राजनीति के क्षेत्र में मैं पिछले 4-5 सालों से सक्रिय रही हूँ। मोदी जी और अटल जी से प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और शुरू में मैं बोकारो ज़िला में महामंत्री के पद पर रही महिला मोर्चा में। उससे मुझे बहुत सारी महिलाओं से मिलने का, उनके लिए काम करने का, सरकार की लाभकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने का मौका मिला और इसमें मैं अपने आप को बहुत समृद्ध और बहुत अनुभवी और बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। साथ ही साथ अभी मैं प्रदेश में प्रमंडलीय प्रभारी हूँ उत्तरी छोटा नागपुर की। हम लोग 7 जिलों को देख रहे हैं और इससे और वृहद रूप में महिलाओं को इस साथ जुड़कर उनको और सबल और आत्मबल स्वावलंबन की ओर बढ़ाने में मुझे अच्छा लगेगा। सामाजिक रूप से जो कार्य करने की जो आप में ललक जो है, जिस तरीके से आप जिसको कोढ़ियों को कहिए कि कोढ़ियों को भी आपने घाव साफ करती हैं बैठ करके, आपको कितना सुकून मिलता है इससे? ये बहुत आत्मसुकून की बात है। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि आपको घिन नहीं लगता है, बदबू आती है, लोग उसके पास जाना नहीं चाहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि नहीं, मुझे कभी भी घिन नहीं आया, कभी भी मुझे कोई वैसा भेदभाव की भावना नहीं आई। मैं उनको गले लगाती हूँ, मैं उनके पास जाती हूँ तो वो मुझे स्वतः गले लगा लेते हैं और उनका जो अपनापन, जो प्यार है मेरे लिए, जो वात्सल्य है, जो वो मुझे माँ के रूप में या बहन या बेटी के रूप में देखते हैं, वही मुझे इस और प्रेरणा देता है कि मुझे और बेहतर करना है। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो आप समाज के लिए जो काम कर रही हैं, समाज की महिलाओं को आगे उसके उत्थान के लिए जो काम कर रही हैं, इसमें कुछ विघ्न और बाधाएं भी आती हैं? हाँ, आती हैं। विघ्न और बाधाएं बहुत तरह से आती हैं, बहुत सारे तरह की मानसिक परेशानियां होती हैं, कभी कभी आर्थिक रूप से भी परेशानियां आती हैं। लेकिन कहा जाता है कि हम महिलाओं में ये गुण होता है कि हम हर परेशानियों को झेलते हुए भी अपने पथ पर अडिग रहती हैं और यही शायद हमारा गुण है और इसी गुण को लेके आगे चलना की मैं भी कोशिश करती हूँ। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप सामाजिक कार्य में आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं और महिलाओं को खासतौर पर आगे बढ़ाने के लिए अपने आर्थिक रूप से भी आप महिलाओं को सबल बनाने की दिशा में पहल करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आर्थिक रूप से महिलाओं को किस तरह से सबल बनाया जा सकता है?
आर्थिक रूप से देखिए महिलाएं, अब जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो तो खुद से अपने सेक्टर्स का चुनाव करती हैं, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो कोई प्रोफेशनल जॉब हो, वो करती हैं। लेकिन जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको कौशल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उनका कौशल विकास की ओर ध्यान देना, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे मिट्टी का काम हो, चाहे ऊन बुनाई हो, कुछ भी। और उस क्षेत्र को मार्केट उपलब्ध कराना, उस क्षेत्र को लोगों से जोड़ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी पर हमारा काम अभी चल रहा है। आप झारखंड वासियों को क्या जनादेश देना चाहेंगी महिला दिवस के अवसर पर? मैं झारखंड में अभी हमारी महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय चल रही है। रोज़ कोई ना कोई हम लोग बलात्कार की, कोई उत्पीड़न की घटनाएं देख रहे हैं। तो मेरी एक यही है कि हम आत्मसबल बने, इसके पहले हम आत्म सुरक्षा की ओर ध्यान दें। तभी जब हम खुद से प्यार करेंगे, हम खुद के लिए आत्म सुरक्षित होंगे, तभी हम अपने समाज, अपने परिवार, अपने बच्चों को आत्म सुरक्षित कर पाएंगे। इस ओर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से प्रगति जी ने जिस तरीके से व्यवस्था में बदलाव लाने की बात कर रही है, महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए रोजगार से जोड़ने की बातें कर रही है, तो ये बात केवल कर नहीं रही हैं, हम आपको बता दें कि कई मायने में ये महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। और हम इनसे ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक समाज सेवा से जब से ही जुड़ी हैं, इन्हें क्या मिला और इन्होंने क्या खोया और क्या पाया। जी आप बताएं, इस तरीके हमको थोड़ा सा ये आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि जिस तरीके से आप समाज सेवा जो करती हैं, उसके लिए समाज सेवा जो करती हैं कई मेडल भी आपको मिले हैं, तो आपको बताइए कि आपको कितने मेडल मिले हैं और या फिर कितने इस तरह के प्रशस्ति पत्र मिले हैं? जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सामाजिक जो बनी हुई है एक विधि व्यवस्था, कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो बहुत से लोग आपकी आलोचना करते हैं, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको आगे बढ़ाने के लिए मनोबल उत्साहित करते हैं। तो ये प्रशस्ति पत्र जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मुझे बोकारो जिला प्रशासन के माध्यम से मिले हैं, चास नगर निगम में मिले हैं, कोरोना काल में जो हमारे आश्रम ने जो मैंने काम किए उसके तहत मिले हैं। बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे क्षेत्र में लोगों को सम्मानित करती, उसमें मुझे सम्मान मिला है। तो ये बहुत तरह से है, छोटे स्तर पर है, बड़े स्तर पर है, और मैं सभी का क्या कहूँ धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा मनोबल ऊंचा बढ़ाने में, ये चीज़ें जब भी देखती हूँ तो लगता नहीं और बेहतर करना है। जी देखिए, स्पष्ट है, इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके से जो मेडल मिले हैं या जिस तरह से जो इन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा जो मिल रही है, इस प्रेरणा से काफ़ी ये खुश हैं। और न केवल खुश हैं बल्कि ये खुशहाली भी चाहती हैं और महिलाओं को के लिए आगे बढ़ कर के ये जिस तरीके से काम कर रही हैं, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि बोकारो इस मामले में सौभाग्यशाली है। जी, बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।